नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट आज 10 बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट लोन के रूल्स बताने जा रहा हूं। ये लोन के रूल्स लोन लेने वाले लोगों के लिए भी उतना ही लागू है और लोन देने वाले लोगों के लिए। इसका मतलब फाइनेंस करने वाला और फाइनेंस लेने वाला दोनों लोगों को ये पता रहना चाहिए। और ये जो रूल मैं बताने वाला हूं, इसका असेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखते हैं कौन से गोल्डन रूल्स हैं लोन के। राइट, पहला पॉइंट है डोंट बोरो मनी मोर देन यू कैन रीपे। इसका मतलब ये हुआ कि आप इंस्टॉलमेंट जितना चुका सकते हो, जो भी आपका पीरियोडिकल पेमेंट है, नॉर्मली मंथली पेमेंट होता है, वो आपका टोटल मंथली इनकम में 60% से ज्यादा का लोन इंस्टॉलमेंट मत रखिएगा। अदरवाइज क्या होगा, आप पेमेंट नहीं कर पाओगे और अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए तो फिर आपका लोन डिफॉल्ट होने लगेगा। और फाइनेंशियल लोन के लिए भी मैं बोलता हूं, जिसका भी टोटल लोन का इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग आपका लोन अगर उसके मंथली इनकम या उसके फैमिली के मंथली इनकम के 60% से एक्सीड कर रहा होगा तो प्लीज उसको लोन ना दे, या फिर उतना ही दे जिससे वो 60% तक जाए। उससे ज्यादा जाएगा, पैसा मिलने में आपको परेशानी होगी। राइट, दूसरा पॉइंट ये कि कीप टेन्योर एज शॉर्ट एज पॉसिबल। जितने पीरियड की लोन की जरूरत है केवल उतने पीरियड का लीजिए। अगर आपको जरूरत है 1 साल की तो आप उसको 2 साल का मत करिए। हाँ, 1-2 महीने ऊपर का, 14 महीने लेना है, 15 महीने लेना है, सेफ साइड में, लेकिन ज्यादा भी सेफ होने का जरूरत नहीं है। थोड़ा कमिटमेंट वाला कंसेप्ट है, क्योंकि पार्किंसंस लॉ ये बोलता है आप जितना समय खींचोगे उतना आप लेथार्जिक होते चले जाओगे। अगर समय शॉर्ट रहेगा जिसमें आप वास्तविक पेमेंट कर सकते हो अपना काम करके, तो जरूर समय को शॉर्ट रखिए। और नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर टाइमली एंड रेगुलर रिपेमेंट। अगर टाइमली और रेगुलर रिपेमेंट आप नहीं करोगे तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब होने वाला है, और ट्रैक रिकॉर्ड अगर खराब हुआ तो फिर सिविल और जितने भी जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है सारे जगह पे ये फ्लोट होता है। आपको फ्यूचर में लोन मिलने में दिक्कत होगा। पहले क्या करते थे लोग कि पैन कार्ड एक से ज्यादा बना लेते थे, आधार कार्ड एक से ज्यादा बना लेते थे। अब मैं दीपंकर समझदार हूं, कल दीपंकर कुमार के नाम से बना दिया, परसों दीपक समझदार के नाम से बना दिया। ऐसा पहले चलता था 5-10 साल पहले, जिसमें ज्यादा ट्रैक नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी बहुत जबरदस्त ट्रैकिंग सिस्टम है। ऐसा प्लीज मत करिएगा। लोन लीजिए देने के लिए, चुकाने के लिए। राइट, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप समय पे चुकाते हो तो आपका क्रेडिट रेटिंग बहुत बढ़ता है, और क्रेडिट रेटिंग आपको जितना बढ़ाना है उतना टाइम पे रीपे करते जाइए और आपका क्रेडिट जबरदस्त होने वाला है। फ्यूचर में बड़ा काम करेंगे तो बैंक कभी नहीं रोकेगी, क्योंकि केवल आपका फाइनेंशियल व्यवहार ही आपको जिताता है। राइट, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप शेयर मार्केट के मास्टर हो या फिर कोई और ऐसा चीज जिसमें फ्लक्चुएटिंग इनकम आता है, तो लोगों को लगता है कि कैसे भी करके कहीं से मैं पैसे जुगाड़ कर लूं और पैसे इन्वेस्ट कर दूं और वहां से ज्यादा कमा के मैं पैसे चुका दूंगा। रिसेंटली मैं यूपी में गया हुआ था, वहां पर एक गांव में मैंने देखा कि एक व्यक्ति दूसरों से 4% में लोन लेना चाह रहा है ताकि वो 10 से 20% में देता। महीने महीने का बोल रहा हूँ, साल का नहीं बोल रहा हूँ। 4% में दूसरे से लेगा और 10-20% में किसी और को देने वाला लोन, और बीच का जो मार्जिन है वो कमाएगा, ऐसा सोचता है। आप सोच के देख सकते हो ये जो 4% में लेगा बोल रहा है वो कितना रिस्की है, तो जिसने 20% में लेने की बात कही होगी वो तो कितना ज्यादा रिस्की हो जाएगा। ये सुनो, पांचवा पॉइंट क्या था, टेक इंश्योरेंस विद बिग टिकट लोन। जितना भी लोन बढ़ता चला जाएगा, इंश्योरेंस भी ज्यादा से ज्यादा लीजिएगा ताकि उस लोन को भी कवर कर ले, और उससे भी अगर ऊपर हो सकता है तो वो काम जरूर करिएगा। उससे आपका लोन का भी सेफ्टी रहेगा और जो लोन दे रहा है वो भी सेफ रहेगा। आपके फैमिली वाले को भी ये इंफॉर्मेशन दीजिएगा कि भाई मैंने इंश्योरेंस ले रखा है इस लोन के अगेंस्ट में। हमेशा इन्फॉर्म रखिए अपने फैमिली मेंबर्स को अगर आप लोन ले रहे हो। और फाइनेंस बिजनेस वाले को भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इंश्योरेंस इज मस्ट, चाहे छोटा लोन हो चाहे बड़ा लोन हो। यहां पर बड़ा है तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इंश्योरेंस जब तक नहीं है तब तक डिसबर्समेंट मत करिएगा, इंश्योरेंस पहले करवाइए। राइट, छठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है कीप शॉपिंग फॉर बेटर रेट्स। अगर आप लोन लेने वाले हो तो याद रखिए लोन लेने के लिए बहुत सारे स्कीम्स चलते हैं, अलग अलग टाइप के लोन होते हैं। आपकी जरूरत कैसी, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है कि मिड टर्म है, उसके अनुसार देखिए कि कौन सा बैंक कैसा रेट दे रहा है। और एक चीज बता दूं, अगर आपने लोन ले ही लिया है तो उस केस में जब भी कोई रेट में चेंजेस आता है तो आप अपने लोन का रेट चेंज करवा सकते हो, या फिर अगर आपका लोन 8% में था और अभी नया जो रेट आ गया किसी और बैंक में अगर 6% है, तो आप अपने बैंक को बोलिए कि सर 8% में मैंने लिया था, अभी दूसरे बैंक में 6% है, तो क्या ये कम हो सकता है रेट? अगर कम कर सकता है वही आपका बैंक वाला तो कर लीजिए, अगर नहीं कर सकता तो टेक ओवर करा लीजिए। आपको हमेशा बचत का अधिकार है। प्रॉपर शॉपिंग का मतलब है सही रेट पे हमेशा अपने लोन फाइनेंस को बनाकर रखिए। किसी कंपनी किसी बैंक से लॉयल होने का जरूरत नहीं है, आप खुद के प्रति लॉयल रहिए, अपने पैसे के प्रति लॉयल रहिए। राइट, सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरस्टैंड द फाइन प्रिंट। इसका मतलब जब भी आप लोन लेने जाते हो तो इतने सारे पैराग्राफ्स, इतने सारे पेजेस आप साइन करते हो जिसका कोई लिमिट नहीं है, और आप कभी पढ़ते नहीं हो। आपको लगता है आज साइन करो और अब भी तुरंत मिल जाएगा का लोन, और उस एंगल से साइन कराया जाता है ताकि आप मत पढ़ो। एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहता हूं, रिसेंटली बैंगलोर में एक केस ऐसा हुआ
जिसमें 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन उसने मांगा था, तो उसको 91,000 अप्रॉक्स मिला, जिसमें 5,000 रुपए उसने अपफ्रंट इंटरेस्ट, जो कि अभी उसने यूज भी नहीं किया, उसका इंटरेस्ट पहले ले लिया, और एक 5,000 रुपए, 4-4,500 रुपए के आसपास उसने इंश्योरेंस प्रीमियम भी उसमें डिडक्शन कर लिया, जो इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप है उस बैंक या उस एनबीएफसी के साथ में। दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको सारा चीज बताकर किया जाता है, लेकिन मैं बोलता हूं दूसरे के भरोसे मत रहो, आप खुद उसको पढ़ो। और फाइनेंस कंपनी को चाहिए कि टर्म्स एंड कंडीशन को क्लियरली बताया जाए एटलीस्ट, ताकि सामने वाला इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले और फ्यूचर में कभी कोई क्लैश या फिर कोई केस होने के चांसेस ना रहे, पैसा नहीं डूबेगा इस केस में, राइट। आठवां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब्स्टिट्यूट हाई कॉस्ट लोन्स। अब क्या होता है, हो सकता है हमने 5 प्रकार से लोन लिया हो, किसी व्यक्ति से लोन लिया एक 10,000 रुपए का, कहीं पे मैंने हाउसिंग लोन लिया, कहीं मॉर्गेज लोन लिया, कहीं पर मैंने पर्सनल लोन लिया। ये सारे लोन अलग अलग परसेंटेज कैरी करते हैं, राइट। इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज जो कैरी करता है, कोशिश करना चाहिए कि उसको किसी और लोन में हम लोग अमाउंट इंक्रीज कर दें। अभी रिसेंटली आज हमने सुना एक लोन प्रोवाइडर है जो अपना एडवर्टाइजमेंट ये कर रहे थे कि अगर आपके कार का वैल्यूएशन जो भी होगा उसका 150% का लोन मिलने का प्रोविजन आ गया। आपके पास कार होगी, कार का वैल्यूएशन आप निकलवा लीजिए, उसका 150% आपको मिल जाएगा, वो भी रीजनेबल रेट पे। अगर आपको वो 8%, 9%, 10% में भी मिलता है, तो आप 12%, 14%, 16% जो एनुअली पे करना है, वैसे लोन को तुरंत पे ऑफ कर दीजिए। उससे क्या हो जाएगा, आपके हाई कॉस्ट हाई रेट वाले जो लोन है वो पे ऑफ हो जाएंगे, और आपका जो कम इंटरेस्ट वाला जो लोन है वो रह जाएगा। और बैंक या एनबीएफसी या जो भी फाइनेंस वाले लोग रहते हैं, उनको भी अपने ग्राहक की मदद करने के लिए हमेशा अगर कुछ नया चीज कर रहे हो, आप उनको बताओ कि आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, देने का इरादा रखो, वो कहीं नहीं जाने वाला, उल्टा अच्छे तरीके से आपके पैसे पटाएगा और अच्छे ग्राहक भी आपके पास में ऐड जरूर करेगा। नेक्स्ट 9th पॉइंट ये कहता है डोंट अफेक्ट योर रिटायरमेंट बाय अवॉइडिंग लोन्स। क्या होता है, इंडियंस लोग बहुत इमोशनल होते हैं, अपने बच्चे के ऊपर कभी कोई भार देना नहीं चाहते, भले उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाए। कई सारे लोग इतने सारे लोन अपने बच्चे के लिए लेकर रखते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं और भी बहुत सारे लोन लेते हैं, और सारा लोन अपने पैसे से पटाते हैं, और उनको जो मिलने वाला है पैसा, अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब का जो लमसम अमाउंट मिलने वाला है रिटायरमेंट के बाद, वो सारी चीजें वो निकाल चुके रहते हैं मोटा मोटी, जब तक कि उसका बच्चा पढ़ के बड़ा होता है। और उनके लिए रिटायरमेंट का कोई पैसा खास होता नहीं है जिससे वो अपना घर चला सके, और बाद में डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने उसी बच्चे और उनके फैमिली के ऊपर में, और दूसरों के लिए एक तरीके से प्रॉब्लम बन जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप एजुकेशन करा रहे हो, एजुकेशन लोन ले लो, आपका बच्चा पढ़ लेगा, फिर वो चुका लेगा। उससे क्या होगा, वो स्वावलंबी भी रहेगा और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। वो भी बता पाएगा कि मैंने अपना एजुकेशन का लोन चुकाया, वो भी गर्व से काम करेगा, और आप भी अपने रिटायरमेंट के पैसे को बचाकर आप अपने स्वाभिमान से अपने लाइफ को जी सकते हो। तो रिटायरमेंट के फंड को डिस्टर्ब मत करिएगा, जितना हो सके बच्चों के लिए जो भी आप करोगे वो लोन से ही करिएगा। 10वां पॉइंट ये कहता है कि आप अपने स्पाउस मतलब अपने जीवन साथी को जरूर बताएं कि आपने लोन लिया है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 2 दिन पहले मैंने देखा था, एक भट्टाचार्य किराना हमारे घर के पास में है, वो व्यक्ति आज सुबह मुझे पता चल रहा है कि नहीं रहे। और क्यों नहीं रहे, अचानक उनके ब्लड में कुछ प्रॉब्लम आ गई, 1-1.5 दिन उन्होंने दिखाया, थोड़ा सा फीवर था, लेकिन वो एक्सपायर हो गए। अब ऐसी चीजें किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन इस केस में क्या होने वाला है, जितने लोगों को उनसे पैसा लेना था ना, वो तो उनके घर में जरूर पहुंचेंगे, लेकिन जितने लोगों को पैसा देना था वो कभी नहीं पहुंचने वाले। तो कौन कौन सा लोन आपने लिया है वो कहीं ना कहीं पे पेपर में लिख कर जाइए, ताकि अगर कहीं पर स्पाउस ना रहे तो बता पाएगी कि इस डेट को इन्होंने लिखा था कि इससे ज्यादा लोन उनके पास में नहीं है। और उनका लिखा हुआ, उनके हैंडराइटिंग वाली चीजें हमेशा फैमिली को बचाती है। इसी कारण आप अपने लोन्स को हमेशा अपडेट करते रहिए, ताकि कोई भी आपके परिवार को कभी भी कोई असुविधा ना कर पाए। तो दोस्तों, लोन लेते समय और देते समय ये 10 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा अपनों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त हो। शुभ।